भारतीय झंडे और भारतीय दोनों काम है। और अब बात राजसमंद के एक छोटे से गांव उठाड़ा की, जहां से मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गया गजराज अब सकुशल वापस घर लौट आया है और इसके लौटने से उसके घर की रौनक भी लौट आई है। रिपोर्ट देखिए। गजराज की सकुशल वापसी से उसके परिजन बेहद खुश हैं। गजराज के परिवार के साथ साथ उसके गांव उटाड़ा के लोग भी अब राहत की सांस ले रहे हैं, जहां से मेडिकल की पढ़ाई के लिए महज 2 महीने पहले ही गजराज सिंह चौहान यूक्रेन गया था। गजराज का कहना है कि राज्य और केंद्र सरकार की मदद की वजह से युद्धग्रस्त यूक्रेन से उसकी सकुशल वापसी संभव हो पाई है। सरकार ने पूरी मदद सिर्फ सरकार ने की है। हमारे तो हमने कुछ मतलब खुद के ऊपर कुछ नहीं लिया है। जितना भी करवाया इंडियन एम्बेसी, इंडियन गवर्नमेंट, किराया सब कुछ किराया भी उन्होंने दिया है। जब तक गजराज यूक्रेन में था तब तक उसके परिजन बेहद सदमे में थे, लेकिन अब वो बेहद खुश हैं और इसके लिए सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। और जब यहाँ आ गया तो खुशी हुई और जो मैं अच्छा सरकार और जो केंद्र सरकार दोनों का जो प्रदेश सरकार यूक्रेन में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और यही वजह है कि गजराज के घर लौटने के बाद विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने उनसे फोन पर बात की और उनसे दूसरे वैसे छात्रों की जानकारी भी ली जो अभी भी यूक्रेन में फंसे हैं। आप उसका डिटेल भेज दो तो हम उसकी कोशिश करके यहाँ से जो राजस्थान सरकार कर रही है एम्बेसी से कोशिश करके बात करते हैं। गजराज घर तो लौट आया है, लेकिन अब भी वो यूक्रेन की बात सोचकर सिहर उठता है। उसके मुताबिक यूक्रेन में इस वक्त हालात बेहद खराब हैं। हमारे तो हमने कुछ मतलब खुद के ऊपर कुछ नहीं लिया है। जितना भी करवाया इंडियन एम्बेसी, इंडियन गवर्नमेंट, किराया सब कुछ किराया भी उन्होंने दिया है और पूरा घर तक लगे छोड़ा। ऑपरेशन गंगा के तहत केंद्र सरकार तमाम प्रदेश सरकारों के साथ मिलकर यूक्रेन से हजारों भारतीय स्टूडेंट को वापस लाने में लगी है और उम्मीद है कि ऑपरेशन जल्द ही पूरा हो जाएगा। राजसमंद से न्यूज़ 18 के लिए अलकेश सनाडे की रिपोर्ट। और इसी बीच हम आपको सीधे लिए चलते हैं राजस्थान विधानसभा, जहां पर कार्यवाही अब शुरू हो गई है। तो राजस्थान विधानसभा का बजट को लेकर के चर्चा सदन में, सीधी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सर 17/7/19 को जो क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट दे दी गई, स्पष्ट प्रावधान है फसल बीमा में क्रॉप कटिंग ही फसल बीमा क्लेम का आधार है। अध्यक्ष महोदय बार-बार ये चिट्ठी भेज रहे। अंकित नहीं होगा प्रताप सिंह, अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा। जब कह दिया वो मान लिया उन्होंने, फिर भेज कर अंकित है। प्रताप सिंह, मिस्टर प्रताप सिंह ने पूछा। प्रताप सिंह अगला प्रश्न संयम लड़ा। प्रताप सिंह 126 माननीय मंत्री जी, अंकित नहीं होगा, बीमा कंपनी को पैसा देने की बात, अंकित नहीं होगा। प्रताप सिंह बेटे, प्रताप सिंह बेटे प्लीज बोले। माननीय मंत्री, अध्यक्ष महोदय खंड 1। माननीय मंत्री जी। जी हाँ अध्यक्ष महोदय खंड 1। जी हाँ 12 जिले की लासी परियोजना सिंचाई परियोजना अंतर्गत निर्मित बांध आधारित लासी पेयजल परियोजना दिनांक 31/8/2016 को पूर्ण की जाकर छबड़ा एवं छिपा बड़ौद कस्बों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की जा रही है। खंड 2। जी हाँ विवरण निम्नानुसार है। श्री कैलाश चंद जैन निवासी चौधरी मोहल्ला वार्ड नंबर 17 छबड़ा द्वारा लासी पेयजल परियोजना से कस्बा छबड़ा व कस्बा छिपा बड़ौद अनुबंधक फर्म डारा कंस्ट्रक्शन एवं आई विल नेम यू डोंट डिस्टर्ब। जब उन्होंने कह दिया है कि कर रहे हैं उसके बाद बोले जा रहे हैं। आप बाद में बोलेंगे। अलग ढंग से लेकर आए प्रश्न को। माननीय मंत्री जी। छिपा बड़ौद में अनुबंधक फर्म डारा कंस्ट्रक्शन एवं वितरण कंपनी रायबाग जोधपुर द्वारा निर्धारित मानक गुणवत्ता अनुरूप पेयजल आपूर्ति नहीं करने तथा लापरवाही करने बाबत पुलिस थाना छबड़ा में दिनांक 30/6/2021 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। थानाधिकारी पुलिस थाना छबड़ा से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त प्रकरण वर्तमान में अनुसंधान में है। दिनांक 26 सरकार ने घोषणा इस बात की कि 2017 के अंदर
जो सरकार ने आदेश निकाला था और उससे कर्मचारियों के अंदर काफ़ी आक्रोश था, उस आदेश को हम वापस करते हैं और कर्मचारियों को लाभ देने के लिए। और इनके कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी कह रहे थे बढ़ चढ़ के कि बाबुओं को भी 4,000 रुपये अतिरिक्त मिलना शुरू हो जाएंगे, इससे लाभ मिलेगा। लेकिन एसीपी स्कीम को चेंज करके और ग्रेड पे लागू करने के उपरांत लेवल 5 के जितने भी कर्मचारी है, जिसमें एलडीसी भी है, पुलिसकर्मी भी है, ग्राम सेवक भी है, जिसके अंदर कृषि पर्यवेक्षक भी है, इन सब का 9 साल के अंदर 100 रुपये कम किए हैं, 18 साल के अंदर 300 रुपये कम किए हैं। तो वास्तव में राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को जादूगर कहते हैं, ये जादुई आंकड़ा दिखाने के प्रयास किया है, लेकिन उससे कर्मचारियों का अहित होने वाला है। बजट सत्र के ऊपर चर्चा होगी और देर तक सदन चलने की संभावना है, क्योंकि काफी माननीय सदस्यों को बोलना है और कल सीएम साहब का रिप्लाई होगा। 4 बजे प्रतिपक्ष नेता बोलेंगे और उसके बाद सीएम साहब रिप्लाई देंगे। इसलिए 4 दिन की छुट्टियों के अंदर माननीय विधायक कई जो है सीएम साहब से भी मिले भी हैं, अपनी अपनी बात को और भी उन्होंने कहा है, और जो आज अपने बात को अपने वक्तव्य के अंदर जो विधायक कहेंगे उसको सरकार गंभीरता से लेगी। और फेल होने का कारण ये रहा कि इनके आपस में झगड़े बहुत ज्यादा है, और केंद्र में जो बीजेपी की सरकार फेल हुई उसके कारण विपक्ष की जो धार थी बीजेपी की वो खत्म हो गई। मोदी है तो मुमकिन है का नारा देते थे। अब इस देश के जो हालात बिगड़े उसमें केंद्र की मोदी सरकार तो एक भी वादा पूरा कर नहीं पाई। लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत छक्के मार रहे हैं, और छक्के मारने के साथ जनता के आंख का दर्द वो समझते हैं, उनकी तकलीफ समझते हैं, और तकलीफ समझकर उन्होंने जो बड़ा डिसीजन लिया, राजस्थान के हर जगह शहरी रोजगार गारंटी कानून लागू कर दिया। जैसे देश में नरेगा लागू हुआ था, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून ग्रामीण में, मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय सोनिया जी ने जो लागू किया था, उससे पूरे देश में गांव में लोगों को रोजगार मिला। अब शहरों में रोजगार मिलेगा। ये जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आप ये दे नहीं सकते, इनको सौगंध है, कोर्ट में जरूर जाना, सिर्फ बयान मत देना। दिक्कत क्या है कि ये बीजेपी के जितने भी नेता हैं सिर्फ बयान देते हैं, यहाँ पर बयान देकर अखबार में खबर छपवाते हैं, उसके बाद कोर्ट में नहीं जाते। अब ये कोर्ट में फैसला होना चाहिए कि बीजेपी कितना जबरदस्त झूठ बोलती है। अगर नहीं लगाया गया तो संवेदक के खिलाफ विभाग ने क्या कार्रवाई की, ये भी बताने की कृपा करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, पेयजल की गुणवत्ता 3 तरह के मानक हैं इसके लिए। ये एक जो पैरामीटर हैं वो WHO के हैं, एक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड IMIS के हैं, और तीसरा केंद्रीय जन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन के हैं। जहां तक गुणवत्ता, तो अब विधानसभा की कार्यवाही देख रहे हैं।